आपका पहला दिन कैसा गया कैसा नहीं गया आई डोंट नो, बट आने वाले 5 डेज को अगर आपने बेहतर तरीके से यूटिलाइज नहीं किया और जिस तरीके से अगर मैंने कहा है अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तब तो भाई साहब आपका सोने पर सुहागा ही हो जाएगा। तो क्या काम करना है, सबसे पहले मैंने लिखा है 5 डेज में क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, कहाँ से पढ़ें। सबसे पहला जो सवाल आता है कहाँ से पढ़ना है, तो पहले आपके पास कोई नोटबुक होगा, अपने स्कूल में पढ़ाई करी होगी, कुछ भी पढ़ा अगर अच्छे से नोट्स बना रखा तो वहां से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर केमिस्ट्री की जैसा कि आपको दिख रहा है कि आपके पास 3 सेक्शन है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। फिजिकल 25 मार्क्स का, इनऑर्गेनिक 14 मार्क्स का, ऑर्गेनिक है 31 मार्क्स का। सबसे ज्यादा वेटेज किसकी, ऑर्गेनिक का वेटेज सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर सवाल आता है कि आपको सर किस तरीके से मेरे को सीक्वेंस वाइज करना चाहिए। अगर आपको मैं बात करूं तो डे 1 में आपको कंप्लीट करना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट मीन्स आपको जो 19 होगा वो आपको कंप्लीट करना चाहिए, आपको ये 3 चैप्टर्स। अदरवाइज आप लास्ट में बहुत बुरा फंसेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने पहले दिन आपने ये तीनों चैप्टर्स नहीं करे तो दिक्कत में आ जाएंगे आप। नेक्स्ट आपको 20 को करना चाहिए क्या, इनऑर्गेनिक, डीएनएफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके जहन में ये आ रहा होगा कि सर हम लोग ये सब कहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो भाई साहब इसी चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई साहब आपको 21 से स्टार्ट करनी है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिकॉज अगर आपने ऑर्गेनिक पर टाइम नहीं दिया तो भाई साहब ये तो फिर 1-2 दिन के अंदर बिल्कुल नहीं होने वाला है, डेफिनेटली आप छोड़कर ही आने वाले हो। तो और अगर आप पहले करना चाहते हो तो आप पहले भी कर सकते हो, बिकॉज ये सारे जो चैप्टर्स हैं अगर आप थोड़ा लास्ट में भी करोगे तब भी तो हो जाएंगे, बिकॉज ये फॉर्मूला बेस्ड हैं, ठीक है। और डी एंड एफ ब्लॉक ये तो गिव रीजंस वाले हैं, यहाँ पर सारे रट्टा मारने वाली चीजें हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा समझने वाला है। अदरवाइज अगर आप चाहते हो तो पहले इसको कर सकते हो, दैट मीन्स आप 19 को आप 3 दिन कम से कम इसको 2 ही दो, बिकॉज ऑर्गेनिक काफी लेंदी है, काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं किस तरीके से करना चाहिए यही तो मैं बता रहा हूं आपको। अगर बात करूं ऑर्गेनिक की तो ऑर्गेनिक भाई साहब आप क्या कर सकते हो, 21 से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखो किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए कि ऑर्गेनिक इजीली कंप्लीट हो जाए और आपका समय से पहले हो जाए, बिकॉज कहीं ऐसा ना हो कि आप 23 तक 24 तक भाई साहब रगड़ रहे हो तो कोई मतलब है नहीं। मोस्ट प्रोबेबली आपका 22 तक आपका चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, नहीं तो ऑर्गेनिक भाई साहब आपको रुला देगी, ठीक है। तो इसलिए मेरा जो सीक्वेंस मैंने कहा है ऐसे फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप ऑर्गेनिक में गिरने वाले तो नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले IUPAC पढ़नी चाहिए हल्की फुल्की, मैंने सब कुछ करा रखा है। उसके बाद आपको कॉमन नेम याद करनी है। भाई साहब बच्चे ना 101% अंडर एस्टिमेट करते कॉमन नेम को, और इसी वजह से भाई साहब उनसे कन्वर्जन वगैरह होते ही नहीं है क्योंकि उनको कॉमन नेम पता ही नहीं होते हैं। तो सबसे पहले आपको हल्की फुल्की IUPAC करनी है, कॉमन नेम करनी है, नेम रिएक्शंस करनी है। उसके बाद मैंने बना रखे जीवनदायिनी प्रश्न, उनको करना है। उतना करने के बाद आपको जो मैं यहाँ पर प्लेलिस्ट बता रहा हूँ उसको फॉलो कर लेना है। इतना करने के बाद भाई साहब आप ये कन्वर्जन्स कर लोगे, आइडेंटिफाई ABCD वाले क्वेश्चन कर लोगे, वर्ड प्रॉब्लम कर लोगे ABCD वाले, और डिस्टिंग्विश टेस्ट भी आप कर लोगे, सब कुछ कर लोगे। और लास्ट में आएगा बायोमोलिक्यूल्स। ये सब कुछ आपको 1 शॉट में मिल जाने वाला है भाई साहब। ऑलरेडी ये सब कुछ तो मैंने अपलोड कर दिए हैं, बायोमोलिक्यूल बचा है, कल परसों तक ये भी बिल्कुल आ जाएगा। तो निश्चिंत होकर जिस तरीके से मैंने सीक्वेंस बताए हैं अगर इस सीक्वेंस को फॉलो कर लिया तो पहले तो केमिस्ट्री आपको इजी लगेगी और सब कुछ समझ में आएगा। और कुछ भी उल्टा सीधा पढ़ा, पहले इसको पढ़ लिया फिर उसको पढ़ लिया, तो भाई साहब डेफिनेटली फंस जाओगे, समझ में तो नहीं आने वाला है। तो मैं जिस सीक्वेंस में मैंने यहाँ पर टॉपिक्स को अरेंज करा है अगर आपने ऐसे पढ़ लिया ना, आप कितना भी कमजोर हो केमिस्ट्री में डैम श्योर आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे, बिकॉज मैंने सारे टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा और सब कुछ समझाया है। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आपको बता देना कि आपको प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही, सारी समस्या को सॉल्व करूंगा। प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को कि आपको समस्या कहाँ पर आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग।